साहब, ये उस जमात के साथ आपने इत्तेहाद किया जो 2015 के ऑपरेशन का बड़ा क्रेडिट लेती है, जो कि ज़ाहिर कराची में हुआ और उसके अमन को कायम करने की वो दावेदार है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में वो सारा कुछ हुआ है। पिछले 3 जो वफाक में हुकूमतें रही हैं, आप उनका भी पार्ट रहे हैं। इस बार ये इलेक्शन से पहले इत्तेहाद करने की क्या वजह थी? अगर आप कराची की सबसे मकबूल जमात हैं तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला आप तने तनहा नहीं कर सकते कि जो आपको दूसरे सहारों की ज़रूरत पड़ रही है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी से तनहा मुकाबला करते रहे हैं, करते चले आए हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी करेंगे। पहले मैं जो मेरे दोस्त ने ख्वाजा सुहेल मंसूर ने जो बात की है कि जिस तरीके से MQM पर इन्होंने इल्जाम लगाया, तो इनको तो अभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए हुए शायद 2-4 महीने हुए हैं। ये तो 10 साल तो ये MNA रहे हैं उसी पार्टी के, तो वो 10 साल में अभी ये कह रहे हैं कि जब इख्तियार नहीं था तो चिपक के क्यों बैठे रहे। तो फिर ये 10 साल चिपक के क्यों बैठे रहे जब इन्होंने 5 साल के टेन्योर में देख लिया कि यहाँ MQM में इतनी बुराइयां हैं कि फिर दोबारा इलेक्ट हुए, फिर जो है वो कमेटियों के इंपॉर्टेंट कमेटियों के चेयरमैन उसी MQM की बेस पे बने। तो फिर ये क्यों चिपक के बैठे रहे जबकि इनको ये पता था कि MQM इतनी पूरी जमात है जितनी अभी इन्होंने पूरी लिस्ट एक पूरी गिनवा दी। बहरहाल देखें, पीपल्स पार्टी के पास 15 साल से ये शहर नहीं, ये सूबा है। ये सूबा, अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, अभी बात हो रही थी, जरदारी साहब ही किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि 172 सीटें हमारे लेना नामुमकिन है। हम नहीं ले सकते 172 सीटें, हम सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकते। यही जरदारी साहब, यही बेनजीर भुट्टो साहिबा 90 पर तशरीफ लाई थी और इन्हें हुकूमतें बनाने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जरूरत पड़ी थी। तो अगर पीपल्स पार्टी आज ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दे कि ये MQM के पास नहीं आएगी, MQM के दरवाजे पर नहीं आएगी, तो मैं फख्र से कहूंगा कि पीपल्स पार्टी सच्ची जमात है। आप देखते जाइए, ये इनकी जरूरत पे ये अच्छा साहब, ये अभी जो आपने रिस्पॉन्ड किया इस पर ज़ाहिर है ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब खुद जवाब देंगे, लेकिन ये जो इल्जामात अभी इन्होंने लगाए, चंद महीनों पहले जब तक आप लोग PSP के अंडर में काम कर रहे थे, मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी जमात बनाई थी, तो कमोबेश ये इल्जामात आप लोग भी उस प्लेटफॉर्म से MQM पर लगाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे जवाब भी देने दीजिए इसका। जी देखें, PSP जो है 2016 में बनी, मार्च 2016 में। मुस्तफा कमाल के जो इख्तिलाफात थे, मुस्तफा कमाल ने A to Z 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इख्तिलाफात गिनवा दिए। अभी ये मार्च में हुआ था और अगस्त में सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में जो है ये बात साबित हो गई और 22 अगस्त हो गई। और 22 अगस्त के बाद MQM ने लंदन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया और MQM पाकिस्तान अनाउंस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें मुस्तफा कमाल ने कही वो सही हुई। अब जब MQM पाकिस्तान हो गई और MQM पाकिस्तान जो है लंदन से अलहदा होने के बाद, और जो मुस्तफा कमाल ने बातें की, मुझे ये बताइए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कराची में 20-20 लाशें गिरती थी। कई मौकों पर मुस्तफा कमाल साहब ने ये भी कहा कि ये MQM पाकिस्तान दरअसल MQM लंदन ही है, वहीं से अहकामात आते हैं, वहीं से हिदायत आती हैं। आप यू हैव टू लेट मी फिनिश। जी, आप ये मुझे बताइए कि मुस्तफा कमाल के इस बयान के बाद मुस्तफा कमाल ने चीजों को क्लियर किया, जो चीजें MQM पाकिस्तान की भी समझ में आई। पूरा कराची कहता था कि सब लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ। मुस्तफा कमाल के इस बयान के बाद आज कराची में एक लाश गिरती है। आज कराची में कोई महाजिर को पठान से लड़वा सकता है, कोई सिंधी को महाजिर से लड़वा सकता है, कोई पंजाबी को महाजिर से लड़वा सकता है। तो ये जो बयानिया मुस्तफा कमाल ने दिया था, ये बयानिया सही दिया था, आज ये सच साबित हुआ। MQM पाकिस्तान ने भी इस बयानिया को एक्सेप्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर इस शहर में अमन है तो मुस्तफा कमाल के बयानिए की वजह से है। MQM पाकिस्तान और PSP जो एक हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि शहर की तमाम जो अवाम है उनकी ख्वाहिशात की, उनकी ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक ये एक हुए कि हमारे अलग अलग होने से, अलग अलग सेगमेंट होने से जो है इस शहर को नुकसान हुआ और लोगों ने फायदा उठाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।